नमस्कार दोस्तों। आज की ऑडियो बुक में दीर्घायु और खुशहाल जीवन जीने का जापानी रहस्य इकिगाई बुक समरी के बारे में जानकारी दी जा रही है। दीर्घायु और खुशहाल जीवन जीने का जापानी रहस्य। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में व्यक्ति की औसत आयु लगभग 68 वर्ष है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ के लोग 100 वर्ष से अधिक और खुशहाली से जीवन जीते हैं। दोस्तों, जापान का एक आइलैंड है जिसका नाम ओकिनावा है। एक अध्ययन में पाया गया है कि वहाँ के अधिकतर लोग 100 वर्ष से अधिक जीते हैं और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। आखिर उनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने के पीछे क्या रहस्य है? किस तरह की वे जीवन शैली अपनाते हैं? दोस्तों, इकिगाई पुस्तक की समरी के माध्यम से हम ओकिनावा शहर के लोगों के लंबे जीवन जीने के रहस्य के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इकिगाई बुक समरी इन हिंदी। इकिगाई शब्द का अर्थ है, इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है उद्देश्य या कारण, अर्थात जीने का उद्देश्य। इकिगाई शब्द कहता है कि हमें अपने जीवन का अर्थ और उद्देश्य पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि आखिर हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं और मेरी भूमिका क्या होने वाली है। एक बार जब आप अपनी इकिगाई पहचान जाते हैं, तब आपके लिए हर काम आसान हो जाता है। जो करने की तुम्हें रुचि हो। इस बुक में उसी प्रकार से ओकिनावा की संस्कृति जीवन के मूल मंत्र 4 बातों से समझाती है, जो इस प्रकार है। जो करने की तुम्हें रुचि हो, फॉलो योर पैशन। पैसे के पीछे मत भागो, काबिल बनो। पैसा एक बाय प्रोडक्ट है जो अपने आप आता है। इस पुस्तक में अपनी इकिगाई ढूंढने का, इकिगाई मीन्स आपको मैंने बताया उद्देश्य। सबसे पहला कदम वो है अपने पैशन को पहचानना। एक बार जब आप अपने पैशन को पहचान जाते हैं, तो फिर आपके लिए वह काम करना आसान हो जाता है और आप कभी भी अपने काम से थकते नहीं हैं। दोस्तों, अब कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर हम अपने पैशन को कैसे पहचानें? अपने पैशन को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि आपको ऐसे काम की खोज करनी है जिसे करने में आपको मज़ा आता हो। आप बिना थके और बिना पैसे के वह काम कई घंटों तक कर सकें। साथ ही जब आप सुबह उठे तो अपने काम को लेकर आलस ना हो, तथा काम को लेकर आपका मन उत्साहित होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, अगर आपको पढ़ना और पढ़ाना अच्छा लगता है और आपको इसमें मज़ा आता है, तब आप टीचिंग के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। वहीं अगर आपको लोगों को मोटिवेट करना अच्छा लगता है, तो आप मोटिवेशन स्पीकर बन सकते हैं। सेकंड, जो करने में तुम कुशल हो, सक्षम हो, वही करो। व्हाट यू आर गुड एट। दोस्तों, यह तो ज़रूरी है ही कि आपकी रुचि जिस फील्ड में है, साथ ही यह भी बहुत आवश्यक है कि आपकी जिस फील्ड या विषय में रुचि है, उसका आपको नॉलेज कितना है, अर्थात आप उसको कितना सक्षम है करने में। अगर आप अपने इंटरेस्ट के विषय में एक्सपर्ट हैं, तो आप उस फील्ड को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। अगर आप अपने इंटरेस्ट के विषय में एक्सपर्ट हैं, तो जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वह काम कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि बहुत से लोग हैं जिनकी किसी फील्ड में रुचि तो है, लेकिन वे उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हैं। उनको सलाह है कि अगर आप हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं, तो अपने रुचि के विषय में अपने नॉलेज को बढ़ाएं, खुद पर निवेश कीजिए, उस चीज़ को सीखिए। थर्ड, जिसकी दुनिया को आवश्यकता हो, व्हाट द वर्ल्ड नीड। अपनी इकिगाई ढूंढने का तीसरा स्टेप यह है कि अगर कोई काम आपको पसंद है और आप उसमें एक्सपर्ट भी हैं, लेकिन दुनिया को इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तब आप इस काम को अपना प्रोफेशन नहीं बना सकते। जिस भी फील्ड के विषय को आप चुनो और जिसमें आप दक्ष हो, तो आपको यह भी देखना है कि क्या जो काम मैं कर रहा हूँ, उसकी वास्तव में दुनिया को ज़रूरत है। फोर्थ, जिससे तुम पैसे कमा सको, सो यू कैन अर्न मनी। अब दोस्तों, स्टेप 4 में आपको यह देखना है कि आप जिस भी काम का आप चयन कर रहे हैं, क्या उसमें पैसे कमाए जा सकते हैं।
क्या लोग आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बदले भुगतान करने के लिए तैयार हैं? अगर उत्तर हाँ है, तो आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आप देखेंगे कि आपके अपने काम को बहुत ही आनंद के साथ कर रहे हैं और जिससे लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है और आपको इनकम भी हो रही है। इससे आप हमेशा खुश रहेंगे। अपनी इकिगाई को कैसे पहचानें? दोस्तों, अगर आपको अपना पसंदीदा काम अर्थात अपनी इकिगाई, अपना उद्देश्य को पहचानना है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो भी काम आप कर रहे हो, वह अपनी रुचि के अनुसार हो। साथ ही उस काम को करने से आप कभी बोर नहीं होते हो। इसके विपरीत अगर आप किसी दूसरे की देखा-देखी में कोई दूसरा फील्ड चुन लेते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि अपने काम से थक जाएंगे, आपको मज़ा नहीं आएगा। हर दिन आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने जीवन को जी नहीं रहे हैं, बल्कि काट रहे हैं। इसलिए लाइफ में हमेशा हैप्पी और स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो अपने पसंद के काम को ही अपना प्रोफेशन बनाएं, ताकि आप खुशी-खुशी वह काम कर सको और आपको बोरिंग भी महसूस ना हो। जापानीज लोगों की हैप्पी और हेल्दी लाइफ के रहस्य। फर्स्ट है कम खाना। दोस्तों, जापानीज लोगों के स्वस्थ, लंबी उम्र और हैप्पी रहने का पहला रहस्य यह है कि वे हमेशा खाना कम खाते हैं, अर्थात अपनी भूख का 80% ही वे खाते हैं, जिससे उसके शरीर को भोजन पचाने में दिक्कत नहीं आती। साथ ही वे यह भी ध्यान रखते हैं कि उन्हें क्या खाना है और कब खाना है। वे इस प्रकार की डाइट लेते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट अधिक मात्रा में हो। वे ऑयली और तले हुए खाने से बचते हैं। सेकंड, स्ट्रेस से हमेशा दूर रहते हैं। दोस्तों, जापानीज लोगों का मानना है कि अगर आप हमेशा तनाव में रहेंगे, तो आप अपनी उम्र को आधा कर लेंगे। देखा जाए तो आज के समय में इस दौड़ भाग भरी दुनिया में हर किसी को कोई ना कोई तनाव जरूर है। किसी को जॉब की तलाश है, किसी को पढ़ाई का तनाव है, तो किसी को परिवार को लेकर चिंता है। तनाव को कम करने के लिए जापानीज लोगों ने मोर्टिया थेरेपी विकसित की है। यह एक प्रकार का मेडिटेशन है जिसे करने से आप हमेशा तनाव से दूर रहेंगे। द मोरिटा थेरेपी में आपको करना यह होता है कि आपको किसी शांत जगह बैठकर अपनी आंखें बंद करके अपने विचारों को कंट्रोल करना है और पॉजिटिव सोचना है। थर्ड, एक समय में एक काम करना। जापानीज लोग हमेशा एक समय में एक ही काम करना अधिक पसंद करते हैं। उनका मानना है कि अगर हम अपनी पूरी एनर्जी को एक समय में एक ही काम पर लगाते हैं, तो इससे हमारा फोकस कई गुना बढ़ जाता है। किसी काम में फोकस बढ़ने से वह काम जल्दी और आसान हो जाता है। वहीं अगर हम एक समय में एक से अधिक काम करते हैं, तो किसी भी काम में हमारा फोकस नहीं रहेगा, जिससे किसी भी काम का समय पर होना और सही होना कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा कोशिश यह कीजिए कि एक समय में एक ही काम को प्राथमिकता दें। फोर्थ, हमेशा चलते फिरते रहिए। जापानीज लोगों की खुशहाल जिंदगी का राज यह भी है कि वे हमेशा एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने का मतलब यह नहीं है कि इसके लिए आपको जिम में जाने की ज़रूरत है। आप सुबह शाम अपने घर या ऑफिस में भी ऐसा कर सकते हैं। जापानीज लोग ऑफिस में एक साथ कई घंटों तक बैठकर काम नहीं करते हैं। इसके लिए वे बीच-बीच में थोड़ा टहलते हैं, जिससे उन्हें मोटापा नहीं होता। थोड़ी और खुराक। जापानीज डाइट के फायदे। लंबा जीवन। जापानीज लोगों की डाइट का सबसे अच्छा यानी दिखाई देने वाला असर आयु पर पड़ता है। जापान के ओकिनावा शहर में दुनिया के सबसे बड़े शतायु अर्थात 100 वर्ष जीने वाले लोग रहते हैं। लंबी बीमारियों से राहत। ओकिनावा के लोग लंबा जीवन जीते हैं। इतना ही नहीं, वे हृदय रोग, कैंसर या शुगर जैसी लंबी बीमारियों से भी मुक्त रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इकिगाई बुक समरी आर्टिकल में आपने जापानीज लोगों की हैप्पी और हेल्दी लाइफ के बारे में जो कुछ भी जाना और सुना इस वीडियो में। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें भी कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।